चलो आज मैं बोर्ड पर लिखा सवाल एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यह सवाल कौन सी सवाल है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमारे जो अध्याय 1 का जो चैप्टर है उसमें यूक्लिड नाम का जो एक वैज्ञानिक था उसने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, जिसका हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जो शेषफल, और हम लोग बचपन में ही महत्तम बना चुके हैं। उसी के माध्यम से आज हम लोग इस सवाल को जो है सवाल 1 नंबर में दिया गया है 133, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सवाल 1 में है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग एचसीएफ जो ज्ञात करेंगे इसके लिए जो है पहले जिस प्रकार से हम लोग एग्जाम के परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम परीक्षा की दृष्टि में हम इस प्रकार से जो है इनका हम बना सकते हैं कि जो है 135 से हम भागा दे देंगे 225 में। यहाँ एक बार में 135 लगा देंगे जो 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम लोग बचपन में जो है इस महत्तम जो है महत्तम के माध्यम महत्तम समापवर्तक के माध्यम से इस प्रकार से हम लोग बनाते थे, और उसी माध्यम से आज हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। 90 से भागा फिर 135 में चलेंगे, एक बार में फिर 90 लगा देना है तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 45। फिर इसी प्रकार से 90 में लगा देना है तो 45 गुना हो जाएगा 90। ये कट गया। कटने के बाद जो है हम लोग लास्ट में लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम लोग जो पढ़े थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जोड़ शेषफल। इस पर हमको थोड़ा सा लिखने के बाद जो है मतलब ज्ञात करना है। और इस महत्तम का मतलब होता है जब तक जो है शेषफल 0 नहीं निकल जाए और जब तक पूर्णतः जो है मतलब वो कट नहीं जाएगा तब तक जो है ना इसमें भागा देते रहेंगे। शेष निकलते जाएगा, उससे शेष से जो है भाज्य में फिर से भागा हम लोग देते चलते रहेंगे। तो हम लोग इस प्रकार से जो है ना बना चुके हैं। तो इसका सूत्र हम लोग इंग्लिश के माध्यम से अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो जिनका ए बराबर जो है हो जाएगा आपको 90, यानी ये भाज्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी 45 तो गुना 2 हो जाएगा। शेषफल नहीं कुछ निकला है तो 0 ले लेंगे। तो यहाँ जो है शेषफल 0 जब निकल चुका है यहाँ लिख देंगे शेष बराबर 0 है। इनको लिखने के बाद हम लोग इसको लिखने के बाद जो है फिर पूर्णतः हम लोग इसको लास्ट में नीचे में लिख देंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45 होगा। यही मेरा आंसर है। इस प्रकार से हम परीक्षा की दृष्टि से इसको हम लोग सवाल को हल कर पा सकते हैं, और ये सवाल हम लोग बना सकते हैं। सवाल हम लोग का इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखा जाए तो सवाल को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर हमको थोड़ा सा बुक के अनुसार से अगर चलते, किताब के अनुसार से चलते हैं तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान चाहिए तो समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम तोड़ कर बना सकते हैं। अगर यह सवाल आप लोग पहले ध्यानपूर्वक से देख लें हम किस प्रकार से जो है बताए हुए हैं, इनको हम लोग ध्यानपूर्वक से देखने के बाद समझेंगे यह सवाल किस प्रकार से बनाया परीक्षा की दृष्टि से। अगर हमें बोर्ड एग्जाम जब दिया जाता है तो उसमें किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, तो ये सवाल आपके सामने बनाया हुआ, और इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में इस सवाल को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से मतलब जो है इस सवाल को बनाने के बाद इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद फिर से हम आपको जो थोड़ा सा ज्ञान के लिए जो है सवाल बताया जाता है थोड़ा सा तोड़ कर बनाते हैं, जिस प्रकार से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है बताया है बनाने के लिए, उसी के माध्यम से चलेंगे। तो इसके लिए हम पहले जो है इसको मिटाएंगे, फिर इनके बाद जो इस सवाल को लेकर चलना है। तो पहले 135 और 225 में भागा देना है, एक बार में 135 लगा देना है तो निकल जाएगा, ये कट जाएगा, 90 निकलेगा। 90 निकलने के बाद यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने के बाद जो है यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 225 बराबर हो जाएगा 225 बराबर हो जाएगा 135 गुना 1 जोड़ 90। ये हो गया शेषफल। जब तक हम लोग शेषफल बराबर 0 नहीं निकालेंगे तब तक जो है हम इसको भाग देते ही रहेंगे।
महत्तम का नियम है, जब तक शेष पर नहीं जीरो निकलेगा तब तक इसमें भागा देते ही रहना है। तो ये हो गया। यहाँ लिखेंगे शेष बराबर क्या निकला है 90, यहाँ लिख देंगे 90 बराबर, शेष बराबर जीरो नहीं निकला है इसीलिए इसको काट देंगे। तो इसको पढ़ा जाता है शेष इजिकल टू नोट 90, यानी कि शेष बराबर जीरो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर पूर्णतः हमको क्या करना है 135 से, ये सॉरी 135 से नहीं 90 से भागा देना है 135 में, 90 से भागा देंगे 135 में, एक बार में 90 लगा देना है, निकलेगा यहाँ पे 45। क्या निकल जाएगा 45 निकल जाएगा। और इस 45 से फिर इसके बाद हम लोग करना क्या है, फिर यह जो लिखे यहाँ पे फिर उसको यहाँ पे नीचे में लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने के बाद फिर इसके बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर देंगे और 135 90 गुना 1 और प्लस शेष पर जो 45 मिला उसको लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे शेष बराबर 45 है, यानी जीरो नहीं निकला है तो इसको इक्वल टू नोट यानी काट दें, बराबर देकर इसको काट देना है, शेष बराबर इक्वल टू नोट जीरो है मतलब 45 है। इसके बाद हम लोग फिर पूर्णतः चलेंगे 45 से भागा दे देना, अब शेष 45 निकले 45 से 90 में भागा दे देना है, तो 45 भागा 90, तो 45 गुना होता है 90, काट देंगे, काटने के बाद कट गया पूरा पूरा, इसके बाद लिख देंगे फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसको जो है लिख देंगे वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये जो है 90 45 गुना 2 प्लस जीरो, तो शेष फल बराबर मेरा जीरो निकल चुका है, शेष जो है जीरो निकल चुका है, शेष बराबर जीरो है। अब लास्ट में लिख देंगे 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा। ये मेरा बुक के अनुसार से ज्ञान अगर हमको पाना हो तो उसके अनुसार से ये सवाल हम लोग बना सकते हैं, उसके ज्ञान के अनुसार से थोड़ा जानकारी के अनुसार से जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जो उसके माध्यम से जो थोड़ा सा होता है, सभी बच्चे शॉर्टकट वीडियो बनाना, शॉर्टकट मतलब जो है ना रास्ता अपनाते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको क्या किया विस्तार रूप से बताया ताकि बच्चे को समझने में आसान हो, और ये हम लोग को अपने घर पर समझने के लिए अपने ज्ञान के लिए इस प्रकार से हमको बनाया जाना चाहिए, इस सवाल को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। तो ये सवाल था ज्ञान के लिए, और आगे जो सवाल था वो बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि वहाँ पे समय बचे तो और सवाल को भी हल कर सकते हैं, इसलिए इस सवाल को शॉर्ट करके हमको जो है इससे पहले बता चुके हैं, और अभी जो लॉन्ग बताया है ये अपने घर पर बनाने के लिए, रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा समय, अगर घर पर ढेर सारा समय रहता है उसको मतलब जो है ना मतलब बनाने में भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा सा आपको लंबे विधि में थोड़ा बताए हैं। तो चलिए इस सवाल के बाद इसी प्रकार से सवाल और भी है, तो उसको आप लोग जो है ना मतलब इस सवाल को अगर जो समझ गए होंगे तो इसी सवाल के माध्यम से अगले जो सवाल हैं उसको आप हल कर सकते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यह जो मेरा चैनल है जय मां शारदे कोचिंग सेंटर ढेटिया मधेपुरा को सब्सक्राइबर करके बेल बटन दबा के जो है लाइक कर देंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।